हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कलाम एकेडमी के द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है आपकी रीट के लिए। इसका फाइनल टेस्ट नंबर 2 आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हुआ था आपके 14/12/2025 को। और सब्जेक्ट है इसका आपके एसएसटी विषय भाई, ठीक है ना। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए पेपर का, तो कमेंट बॉक्स के अंदर आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे सारी क्लासों के जो पेपर है उनकी पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो चलो शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 से फाइनल टेस्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, निम्नलिखित भू आकृतिक प्रदेश और प्राकृतिक भूदृश्य में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। कौन सा युग्म असुमेलित है उसका आपको पहचान करके लिखना है। हाड़ौती का प्रदेश, तो इसमें आपके रहता है सतूर शिखर। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, तो इसमें आ जाएगा आपके देबारी दर्रा। मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश, तो इसमें आ जाएगा आपके गिरवा की पहाड़ियाँ। और बाणगंगा बेसिन, सनवरला व कपराना लवणीय गर्त, तो ये आपके इसमें सुमेलित नहीं रहने वाला भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा आपके सही कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से माही नदी की सहायक नदी नहीं है। तो माही नदी की सहायक नदी नहीं है तो वो आ जाएगा आपकी मोरेल नदी। मोरेल नदी है वो माही नदी की सहायक नदी नहीं रहती है। जबकि अनास नदी, चाप नदी और हरण नदी ये सभी आपके माही की सहायक नदियों में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो महर्षि नवल राम, तो महर्षि नवल राम कटालिया, तो ये आपके बिल्कुल गलत दे रखा है, इसमें सुमेलित नहीं रहता है। रानाबाई का संबंध है आपके हरनावा गांव नागौर से। जसना जी का संबंध है आपके कतरियासर बीकानेर से। और लाल दास जी का संबंध है आपके धौली धूप से। तो ये सभी सही है, लेकिन पहला ही कथन आपके इसमें सुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में लाल पीली मृदा कौन से जिलों के समूह में पाई जाती है। तो लाल पीली जो मृदा है वो पाई जाती है आपके भाई इसमें सिरोही, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर के अंदर। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये युग्म आपके रहेगा जिसमें लाल और पीली मृदा पाई जाती है, सिरोही, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से सही सुमेलित युग्म है। कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है। तो पाबू जी का मेला जो है वो आपके कोलूमंड जोधपुर में लगता है, ये आपके बिल्कुल सही सुमेलित है। बाकी सभी असुमेलित है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर आपको दे रखा है, गांधी जी ने किसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी थी। तो गांधी जी ने जो निमोचना हत्याकांड हुआ था आपके, उससे कहा कि ये अपने जलियांवाला बाग हत्याकांड रहता है। यानी कि दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कह सकते हैं, या फिर इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जा सकता है। तो ये आ जाएगा आपके निमोचना हत्याकांड, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 7 नंबर आपको दे रखा है, झालावाड़ का पठार है। तो झालावाड़ का जो पठार है ये आपके रहता है मालवा के पठार का उत्तरी भाग। यानी कि जो मालवा का पठार है उसका जो उत्तरी भाग है वो अपने अपने राजस्थान के अंदर है, जिसे हम झालावाड़ का पठार भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 8 नंबर आपको दे रखा है, सातोड़ी तीज कब मनाई जाती है। तो सातोड़ी तीज जो है ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है अभी सातोड़ी तीज, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 नंबर आपको दे रखा है, पुराविद जो कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। यानी कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन है इससे संबंधित कौन से पुरातत्व वेदा नहीं थे। तो वो इसमें आ जाएगा आपके VN मिश्रा जो है, इनका संबंध कालीबंगा से नहीं है। जबकि अमलानंद घोष जी से संबंधित है, BK थापड़, BB लाल, ये सभी आपके कालीबंगा से संबंधित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 10 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में प्रयुक्त होने वाला घन वाद्य नहीं है। तो राजस्थान के अंदर कौन सा घन वाद्य है जो प्रयुक्त नहीं होता है या फिर प्रसिद्ध नहीं है। तो वो आ जाएगा आपके खंजरी। खंजरी है वो राजस्थान के अंदर, ये ऐसा कोई घन वाद्य है वो प्रयोग में अभी फिलहाल नहीं लिया जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपके खंजरी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 11 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा रेल मंडल पश्चिमी मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। तो पश्चिमी मध्य जो रेलवे जोन है इसके अंतर्गत रहता है आपके कोटा का जो रेलवे है, ये अपने आ जाता है पश्चिमी मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 12 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है, उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो गिरि दुर्ग तो सिवण आ गया, स्थल दुर्ग तो चौमुहागढ़ आ गया, धानवंश दुर्ग तो मांडलगढ़, और औदक दुर्ग तो गागरोण दुर्ग। लेकिन जो धानवंत दुर्ग है ये आपके मांडलगढ़ नहीं रहता भाई, ये इसमें हो जाएगा आपके गलत। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 नंबर आपको दे रखा है, नाचते हुए पक्षी का साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है। तो नाचते हुए पक्षी का जो साक्ष्य मिला है ये प्राप्त हुआ है अपने बैराट सभ्यता से। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 14 नंबर आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करके बताइए। तो इसमें आपको सही उत्तर कौन सा है उसका आपको चयन करके बताना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है महलपुर बैराज। तो महलपुर बैराज जो है इसमें आ जाएगा आपके पार्वती नदी 12। तो महलपुर बैराज कहाँ बना हुआ है भाई, तो पार्वती नदी 12 के अंदर बना हुआ है, यानी कि पहले में आ जाएगा 3। फिर दे रखा है आपको रामगढ़ बैराज। तो रामगढ़ बैराज आ जाएगा आपकी कोल नदी 12 के अंदर, यानी कि इसमें आ जाएगा 1। फिर दे रखा है नवनेरा बैराज। तो नवनेरा बैराज जो है ये आपको मिलेगा काली सिंध नदी कोटा के अंदर, यानी कि इसमें आ जाएगा 4। फिर दे रखा इसरदा बांध। तो इसरदा बांध है अपने बनास नदी पर और सवाई माधोपुर के अंदर, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 2। तो 3 1 4 2। तो 3 1 4 तो जो कोड दे रखा है आपके ऑप्शन नंबर 3, 3 1 4 और 2। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 15 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से नाथ द्वारा शैली का मुख्य विषय है। तो नाथ द्वारा शैली का जो मुख्य विषय है वो रहता है आपके पिछवाई चित्रांकन। ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 2, 4 तो क्या, पिछवाई चित्रांकन जो है ये अपने नाथ द्वारा शैली का कह सकते हैं कि मुख्य थीम या मुख्य विषय रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से रणछोड़ भट्ट द्वारा किस भाषा में राज प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया था। तो किस भाषा में राज प्रशस्ति को 25 काली शिलाओं पर खुदवाया था, वो भी रणछोड़ भट्ट के द्वारा। तो इसमें आपके आ जाएगा संस्कृत भाषा के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 संस्कृत भाषा के अंदर है, और राजसमंद जो झील है इसके किनारे यह प्रशस्ति लगी हुई है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का जो प्रथम आधुनिक गद्यकार है ये रहते हैं अपने शिवचंद्र भरतिया। शिवचंद्र भरतिया ऑप्शन नंबर 4, जिन्हें आधुनिक राजस्थान या फिर आधुनिक गद्यकार भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 नंबर आपको दे रखा है, नीमच में 1857 की क्रांति के संबंध में सही कथन नहीं है। तो नीमच की क्रांति के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं आपको, इसमें से कौन सा कथन है वो सही नहीं है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा है कि यहाँ क्रांति की शुरुआत 3 जून 1857 को हुई थी, जो कि बिल्कुल सही बात है। और दूसरा दे रखा है आपको, शाहपुरा के शासक ने इन क्रांतिकारियों की सहायता की थी। तो ये भी आपकी बिल्कुल सही बात है, शाहपुरा जो भीलवाड़ा के शासक थे उन्होंने नीमच के क्रांतिकारियों की है वो सहायता की थी। फिर दे रखा है, सॉवर्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने नीमच पर पुनः अधिकार है वो कर लिया था। तो ये भी आपके बिल्कुल सही कथन है। नीमच छावनी पर 2 माह तक क्रांतिकारियों का नियंत्रण रहा था। तो ये कथन आपकी गलत है भाई, 2 माह तक है वो नियंत्रण नहीं रहा था। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपके सही नहीं है। बाकी तीनों कथन सही है कि 3 जून 1857 को क्रांति हुई थी, शाहपुरा के शासक ने सहयोग किया था और सॉवर्स ने वापस अधिकार कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर 4 कथन नहीं है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से ढोला मारूरा दुआ नामक काव्यकृति के नायक का वास्तविक नाम क्या था। तो ढोला मारूरा दुआ जो काव्यकृति लिखी गई थी उनका वास्तविक जो नाम है वो रहता है आपके सालेह कुमार। कौन है भाई, सालेह कुमार है उनका वास्तविक नाम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित जनजातीय कार्यक्रमों के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन असत्य है उसका आपको चयन करके बताना है। तो सबसे पहला दे रखा है कि मांडा समुदाय राज्य प्रायोजित योजना है। तो ये आपके पहला ही कथन गलत हो गया। जनजाति उप योजना में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिले पूर्ण रूप से सम्मिलित है। बिल्कुल सही बात है। जनजाति उप योजना है
इसमें आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ तीनों राज्य है वो संपूर्ण रूप से शामिल रहते हैं। राज्य में बिखरी जाति विकास कार्यक्रम 1979 में प्रारंभ किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। शहरिया विकास कार्यक्रम 12 की शाहबाद और किशनगंज पंचायत समितियों में संचालित किया गया था, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है आपके, लेकिन पहला कथन इसमें हो जाएगा आपके असत्य भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 21 नंबर आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं सही उत्तर का चयन भी कीजिए। यानी कि नीचे आपको कूट दे रखे हैं, इसमें से कौन सा कूट आपके सही रहता है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें तापीय ऊर्जा, तो तापीय ऊर्जा जो है ये आपके संबंधित रहती है बरसिंगसर बीकानेर से, तो इसमें पहले में आ जाएगा आपके 3। फिर दे रखा आपके पवन ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा आ जाएगी आपके बीठड़ी फलोदी के अंदर, यानी कि आपके इसमें आ जाएगा 4 नंबर, ठीक है। फिर दे रखा आपके जल विद्युत ऊर्जा, तो जल विद्युत ऊर्जा जो है ये आपके रहेगी राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर, यानी कि इसमें आ जाएगा 2। फिर दे रखा सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा आ जाएगा आपके मैनावली हनुमानगढ़ के अंदर, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 1 नंबर, तो इसमें हो जाएगा 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 देखो कौन से के अंदर है 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर 4 ये आपके बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 22 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से राजस्थानी भाषा की बोली नहीं है, तो कौन सी बोली जो राजस्थानी भाषा की नहीं है, तो वो आ जाएगी आपके जो मगधी है ये आपकी राजस्थानी भाषा की नहीं रहती है भाई, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बाकी रागड़ी, धावड़ी, मारवाड़ी ये सभी अपनी राजस्थानी बोलियां रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 23 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं खनिज, सामने दे रखे हैं आप खनन क्षेत्र, इसमें आपको असुमेलित युग्म कौन सा है उसकी आपको पहचान करनी है भाई। तो लो अयस्क जो है ये आपको मिलेंगे काली पहाड़ी पर, जो कि बिल्कुल सही है। जिप्सम जो कि आपके डेगाना के अंदर दे रखा है, जो कि इसमें हो जाएगा आपके गलत, क्योंकि डेगाना है वो इसमें टंगस्टन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिप्सम इसमें नहीं होता भाई। और तांबा मिलेगा आपको खेतड़ी के अंदर, रॉक फॉस्फेट मिलेगा आपको फतेहगढ़ के अंदर, तो ये सभी सही है, लेकिन जिप्सम वाला इसमें आपके गलत दे रखा है, असुमेलित दे रखा है भाई, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 24 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से रचना व लेखक का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो आला झालारी कुंडलियाँ ये आपके पृथ्वीराज राठौड़ नहीं होते हैं, इसमें एक रचना रहती है आपकी ईश्वरदास की रहती है, जो कि इसमें आपके गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें दे रखा है पृथ्वीराज राठौड़ जो कि इनके रचनाकार नहीं है भाई। बाकी सूरज प्रकाश इनके रचनाकार कर्णिदान रहते हैं। राम रासो तो माधोदास ददावड़िया बिल्कुल सही है। नाग दमन तो इसके रहते हैं आपके सायोजी झूला, जो कि इसमें सही है, लेकिन पहला ही आपके इसमें हो गया गलत। आला झाला की कुंडलियाँ ईश्वरदास जी की रहती है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 नंबर आपको दे रखा है, वृहद राजस्थान व मत्स्य राजस्थान का विलय हुआ था, तो वृहद राजस्थान व मत्स्य राजस्थान का जो विलय हुआ था वो आपके 5वें चरण के अंदर होता है अभी, तो ऑप्शन नंबर 2 5वें चरण के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 26 नंबर आपको दे रखा है, अमृता देवी के साथ उनकी 3 बेटियों ने खिजड़ली के वृक्षों हेतु बलिदान दिया था। अमृता देवी की बेटियों के नाम थे, तो अमृता देवी जी जिन्होंने वृक्ष को बचाने के लिए अपने पूरे परिवार को है वो उसके अंदर कहते हैं ना पूरे परिवार ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, ऐसी महान देवी की जो 3 बेटियां थी उनका नाम रहता है आपके आसू, रत्नी और भागू, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ये आपके तीनों नाम अमृता देवी विश्नोई जी की 3 वीर बेटियों के नाम है भाई, आसू, रत्नी और भागू, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 27 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से राजस्थान का वह प्रजामंडल जिसकी स्थापना अपने मूल राज्य या फिर रियासत के अंदर हुई थी, तो कौन सा ऐसा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना अपने खुद के ही रियासत के अंदर हुई थी, तो वो रहती है अपने इसमें डूंगरपुर प्रजामंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 डूंगरपुर प्रजामंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 28 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से किस अपभ्रंश भाषा से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ था, तो इसमें आ जाएगा आपकी मरु गुर्जरी जो अपभ्रंश है इससे राजस्थानी भाषा का अपभ्रंश या राजस्थानी भाषा का विकास हुआ था भाई, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 29 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान खनिज नीति 2024 के तहत राज्य में दोहन होने वाले खनिजों की संख्या 58 से बढ़ाकर 2047 तक कितना करने का
प्रावधान रखा गया है। तो 58 से बढ़ाकर 2047 तक इसे 70 करने का लक्ष्य रखा गया है अभी, कि अभी 58 है और 2047 तक इसको 70 तक पहुंचा दिया जाएगा। इनका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 30 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राज्य में दूसरा सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के अंदर दूसरा जिला कौन सा है जिसने सर्वाधिक वृद्धि की है, तो वो आपके इसमें आ जाएगा जैसलमेर राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 31 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से लाल कपड़े की छीतरी में सोने का खेरा और मूंग का दाना और रत चनन बांधकर तैयार किया गया बच्चे के गले का जो आभूषण होता है वो क्या कहलाता है भाई। यानी कि एक लाल कपड़े के अंदर एक छीतरी में सोने का खेरा होता है और मूंग का दाना होता है और रत चनन बांध करके बच्चे के गले में बांधते हैं, जिसे कहते हैं नज़रिया। क्या कहते हैं भाई, उससे ऐसा मानते हैं कि वो बांधने के बाद बच्चे को किसी की बुरी नज़र ना लगे, इसलिए उसे कहते हैं नज़रिया। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 32 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान वन संपदा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए जो कोट है उसमें से आपको सही कोट का चयन भी करना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा है आपको कि अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन राज्य के आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही है कि जो अर्ध उष्ण कटिबंधीय वन है ये अपने माउंट आबू एरिया के अंदर पाए जाते हैं। राज्य के मानसूनी वनों में सालार, महुआ, तेंदू आदि वृक्ष पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। राज्य में खेजड़ी वृक्ष उष्ण कटिबंधीय कटीले वनों में पाया जाता है, बिल्कुल उष्ण कटिबंधीय और कटीले वनों की श्रेणी के अंदर अपनी जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी, ये इसमें सम्मिलित रहती है भाई। तो इसमें आपके तीनों ही कथन सत्य है, यानी कि ए, बी और सी तीनों ही सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 ए, बी, सी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 33 नंबर आपको दे रखा है। वर्ष 2025 में राज्य आयोजित निम्नलिखित पर्यटन महोत्सव को ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कर उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि जो विभिन्न पर्यटन महोत्सव होते हैं वो ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार एक सही व्यवस्थित कालक्रम के अनुसार आपको बताना है भाई। तो सबसे पहले इसमें होता है आपके पतंग महोत्सव, यानी कि सबसे पहले जाएगा बी और इसमें भी बी, ठीक है। फिर रहेगा इसमें आपके कि ब्रज होली का जो महोत्सव होता है वो आता है इसमें, तो इसमें आ जाएगा डी, तो ये इसमें ए आप गलत हो गया। फिर आएगा ग्रीष्म महोत्सव जो कि सी। फिर आएगा आभानेरी महोत्सव दौसा वाला जो कि ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें आपके बिल्कुल सही हो जाएगा कि कैलेंडर के अकॉर्डिंग सबसे पहले होगा पतंग महोत्सव, उसके बाद होगा आपके ब्रज होली महोत्सव, उसके बाद होगा आपके ग्रीष्म महोत्सव, उसके बाद होगा आपके आभानेरी महोत्सव, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 34 नंबर आपको दे रखा है। मांडला आदिवासी समाज की एक परंपरा है जो थोड़े बदलाव के साथ आज की युवा पीढ़ी में लोकप्रिय हुई है का संबंध है। तो यानी कि जो मांडना है, मांडना ये मांडला लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे होना चाहिए था मांडना। मतलब जो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वो अपने हाथों पर, शरीर पर कुछ ऐसे मारने बनाते थे और वो आजकल की जो युवा पीढ़ी के अंदर प्रचलित है उसे कहते हैं आपके चमड़ी खुदवाने में से। यानी कि जो चमड़ी खुदवाते हैं आजकल के लोग कि हाथ पर किसी का ऐसे दिल बना दिया, कोई एरो बना दिया, कुछ और बना दिया, तो वो सब होते हैं भाई जो पहले इनमें आदिवासी समुदाय में प्रचलित थी, वो आजकल के युवा के अंदर एक नई ट्रेंड बन चुका है जिसे कहते हैं चमड़ी खुदवाने से। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 टैटू बनाते हैं ना भाई आजकल, तो वो वाला टैटू वाला ही मामला है इसमें। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 35 नंबर आपको दे रखा है कि राजस्थान स्थित निम्नलिखित वन्य जीव संरक्षण स्थलों का पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित क्रम की पहचान कीजिए। यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर आपको व्यवस्थित क्रम बताना है कि कौन सा क्रम इसमें रहता है। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा आपके वन विहार, फिर आ जाएगा आपके जवाहर सागर, फिर आ जाएगा आपके बस्सी चित्तौड़गढ़ के अंदर, फिर आ जाएगी आपके फुलवारी की नाल उदयपुर के अंदर। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसमें आपके बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 36 नंबर आपको दे रखा है। एक ही आंदोलन के दौरान प्रस्तुत मेवाड़ की पुकार था। तो जो मेवाड़ की पुकार था वो अपने रहता है मेवाड़ महाराणा को 21 सूत्रीय जो मांग सूत्र था या मांग पत्र था उसे मेवाड़ की पुकार कहते हैं, जो कि मोतीलाल तेजावत के द्वारा प्रस्तुत की गई थी महाराणा के सामने। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 37 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान मानसून के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन की पहचान करो। तो असत्य कथन कौन सा है उसको आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि अरब सागरीय मानसून से अधिकांश वर्षा राज्य के दक्षिणी भाग में होती है, जो कि बिल्कुल सही। राज्य के कुल वर्षा का 90 से लेकर 95% अंश जुलाई से सितंबर के मध्य प्राप्त होता है, जो कि बिल्कुल सही है। शीतकाल में राज्य में पश्चिमी विक्षोभीय प्रभाव रहता है, बिल्कुल पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो बारिश होती है उसे मावठ भी कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है रबी की फसल के लिए। तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। राज्य में बंगाल की खाड़ी का मानसून अरब सागरीय मानसून की तुलना में कम वर्षा करता है, जो कि आपके गलत है, क्योंकि अरब सागरीय मानसून की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है ये ज़्यादा बारिश करती है, न कि कम। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हो जाएगा आपके असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 38 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के सहयोगी थे। तो महाराणा प्रताप के सहयोग में थे एक तो रावत नेता सिंह, एक थे आपके झाला बिद्दा, एक थे आपके रामदास राठौड़, एक थे आपके रामशाह तंवर, यानी कि आपके चारों के चारों महाराणा प्रताप जी के सहयोग में थे। तो ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 39 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से राजस्थान में काष्ठ कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है। तो काष्ठ कला का जो प्रसिद्ध केंद्र है वो रहता है आपके बस्सी चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर 4 सर ऑप्शन नंबर 1 बस्सी चित्तौड़गढ़ जो है या काष्ठ कला जो लकड़ी की कला वगैरह होती है, जहाँ पे ये अलग अलग तीर कमान वगैरह बनते हैं ऐसे कुछ, तो वो बस्सी चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध रहता है अभी काष्ठ कला का प्रसिद्ध केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 40 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य देश में निम्न में से कौन सी फसल उत्पादन में 50% से अधिक अंश रखता है। तो 50% से अधिक अंश रखता है तो वो आ जाएगी आपकी गंवार के अंदर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 41 नंबर आपको दे रखा है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क नमो वन का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो नमो वन का जो उद्घाटन किया है ये भूपेंद्र सिंह यादव जी ने किया है, और ये प्रताप बांध अलवर के अंदर किया गया भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 प्रताप बांध अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 42 नंबर आपको दे रखा है, खानवा कहाँ स्थित है। तो खानवा जो है ये अपने भरतपुर के अंदर स्थित है भाई, ऑप्शन नंबर 4 खानवा भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 43 नंबर आपको दे रखा है, 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी मानव शारदा का संबंध किस खेल से है। तो अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स चल रहे हैं जो कि 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित किए गए थे। इनमें एक खिलाड़ी है जिनका नाम है शारदा, मानव शारदा, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो इनका खेल रहता है अपने साइकिलिंग। कौन सा खेला जाएगा भाई। तो मानव शारदा ने साइकिलिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीता है भाई, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 44 नंबर आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर को खंभों का अजैबघर कहा जाता है। तो खंभों का अजैबघर आ जाएगा आपके इसमें चौमुखा जैन मंदिर रणकपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 चौमुखा जैन मंदिर जो रणकपुर है, इसमें ऐसा कहते हैं कि 1444 खंभे हैं, इसीलिए इसे कहते हैं खंभों का अजैबघर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 45 नंबर आपको दे रखा है, सितंबर 2025 में भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों का पुनर्गठन किया। इस पुनर्गठन के पश्चात राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मतदान केंद्र है। तो सर्वाधिक जो मतदान केंद्र है वो रहते हैं अपने जयपुर के अंदर, गुलाबी नगरी जयपुर राजस्थान की राजधानी के अंदर सर्वाधिक मतदान केंद्र है भाई, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 46 नंबर आपको दे रखा है, लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर कितने रुपए का संकल्प पत्र प्रदान किया गया। तो कितने रुपए का संकल्प पत्र प्रदान किया गया वो भी लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत। तो इसमें आ जाएगा आपके 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख का इसमें प्रावधान किया गया भाई, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47 नंबर, राजस्थान में ऊँट के निर्यात व परिवहन पर प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया। तो ऊँट के निर्यात और इसके परिवहन पर जो प्रतिबंध लगाया गया वो लगाया था अपने 2014 के अंदर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 48 नंबर आपको दे रखा है, विद्यालय प्रबंधन समिति में 2 कोष स्थापित किए गए।
निम्नलिखित में से कौन से दो कोष इसमें संबंधित है? तो कौन से दो कोष इसमें या इससे संबंधित है? तो वो आ जाएगा एक तो समिति कोष और एक आ जाएगा आपके परिचालन कोष। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा कि एसएमसी के अंदर जो आपके कोष बने हुए हैं इसमें एक तो रहता है समिति कोष, एक आ जाएगा आपके परिचालन कोष। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 49 नंबर आपको दे रखा है। निपुण भारत योजना के संदर्भ में निपुण का पूरा नाम क्या है? तो निपुण का जो पूरा नाम रहता है वो आ जाएगा आपके इसमें नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेशियल इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें आपके निपुण की क्या रहती है? फुल फॉर्म रहती है भाई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 50 नंबर आपको दे रखा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत या 20 में किस स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की गई? यानी कि जो आपके NEP 2020 है इसके किस स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की है वो शुरुआत की गई? तो वो आ जाएगी आपके मिडिल स्टेज पर। कौन से स्टेज से भाई? तो मिडिल स्टेज से व्यावसायिक शिक्षा है वो शुरू की गई। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 51 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान में निजी विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में निःशुल्क प्रवेश के लिए एंट्री लेवल कक्षा है। तो पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए निःशुल्क प्रवेश के लिए जो एंट्री लेवल रहता है वो आ जाएगा आपके PP3+ इसका आपके एंट्री लेवल कक्षा रहता है भाई। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 52 नंबर आपको दे रखा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं तथा नीचे दिए गए कोड के आधार पर उपयुक्त विकल्प का चयन भी कीजिए। सूची 1 में दे रखे हैं उद्योग, सूची 2 में दे रखे हैं आपको अवस्थिति। तो इसमें सुमेलित करके आपको लिखना है और नीचे जो कोड दे रखे हैं उनका आपको चयन भी करना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा है आपको आदित्य सीमेंट। तो आदित्य सीमेंट आ जाएगा आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर, तो पहले में आ जाएगा 2। फिर दे रखा है डर्बी टेक्सटाइल। तो डर्बी टेक्सटाइल जो है ये रहता है अपने जोधपुर के अंदर, यानी कि इसमें आ जाएगा 1। कोऑपरेटिव पेस्टिसाइड कारखाना। तो कोऑपरेटिव पेस्टिसाइड जो कारखाना है ये आ जाएगा अपने जयपुर के अंदर, यानी कि 3। और पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड, तो ये आ जाएगा अपने सलादीपुरा के अंदर, यानी कि इसमें आ जाएगा 4। सलादीपुरा सिक्कर, तो इसमें आपके पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड स्थापित है सलादीपुरा के अंदर। तो 2, 1, 3 और 4। तो 2, 1, 3, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है वो आपकी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 53 नंबर आपको दे रखा है। जून 2025 में राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े ने डैश 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 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के डैश 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 अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो हरिभाऊ बांगड़े ने उत्कल रंजन साहू को वो भी 40वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया भाई। ये भी आपको ध्यान रखना कि कौन से नंबर के थे, तो वो 40वें नंबर के अध्यक्ष थे और कौन थे? उत्कल रंजन साहू साहब थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा कि हरिभाऊ बांगड़े ने उत्कल रंजन साहू को राजस्थान लोक सेवा आयोग के 40वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 54 नंबर आपको दे रखा है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के संबंध में सुमेलित को छांटिए। कौन सा सुमेलित है उसको आपको छांट करके बताना है। तो इसमें दे रखा है आपको धारा 2N विद्यालय की परिभाषा, धारा 2F दुर्बल वर्ग का बालक, यानी कि आपको इसमें संबंध को सुमेलित को छांटना है। और इसमें हो जाएगा आपके 2F दे रखी है कि दुर्लभ वर्ग का बालक, तो ये इसमें आपके सही सुमेलित हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 55 नंबर आपको दे रखा है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के किन 2 जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 दिया गया था, ये दिया गया अपने डूंगरपुर और सलूम्बर को, इनका ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 56 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान RT नियमावली 2011 के अनुसार राजस्थान में प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि कितनी है? तो विस्तारित कालावधि रहती है अपने 6 माह तक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 57 नंबर आपको दे रखा है। NEP 2020 के क्रियान्वयन के क्रम में राजस्थान सरकार द्वारा राजकीय
विद्यालयों में 17 सितंबर 2025 को चलाया गया अभियान जिसमें 10 मिनट का या 10 मिनट तक सामूहिक पठन करवाया गया है, तो ये कौन सा कार्यक्रम रहता है? तो वो आ जाएगा आपके रीड ए थॉन। तो कौन सा आ जाएगा भाई? तो रीड ए थॉन रहता है जिसमें 10 मिनट तक सामूहिक पठन करवाया जाता है, और ये शुरू हुआ था अपने 17 सितंबर 2025 से, ठीक है ना। और ये NEP 2020 के तहत शुरू किया गया था, और इसका आपको ये अभियान का नाम भी ध्यान रखना है, रीड ए थॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 58 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से किस योजना का नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नहीं है? कौन सा नहीं है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहले दे रखा मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना, तो इसके आपके सामाजिक न्याय विभाग रहता है। और पालनहार योजना, कालीबाई भील उड़ान योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, तो इसमें आ जाएगा आपके कालीबाई भील उड़ान योजना का जो विभाग है ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नहीं रहता भाई। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 59 नंबर आपको दे रखा है, लाइव कक्षाओं के जरिए बोर्ड परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी करवाने हेतु राजस्थान शिक्षा विभाग एवं मिशन ज्ञान के संयुक्त प्रयास से चलाया गया अधिगम नवाचार है। तो अधिगम जो नवाचार है वो रहता है अपने, इसमें आ जाएगा ई पाठशाला कार्यक्रम। कौन सा आ जाएगा भाई? तो ई पाठशाला कार्यक्रम इसमें आपके रहता है, जिसे हाल ही में शुरू किया गया था, और इसमें लाइव क्लासों के द्वारा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको है वो पढ़ाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ई पाठशाला कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 60 नंबर आपको दे रखा है, यदि एक प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में छात्रों की संख्या 247 है तो प्राथमिक प्रधानाध्यापक के अतिरिक्त न्यूनतम कितने शिक्षक होने चाहिए? RT 2009 के अनुसार आपको बताना है। यानी कि छात्र संख्या कितनी है अभी? 247 छात्र है, तो इसमें कितने टीचर हो सकते हैं? तो वो आ जाएगा आपके इसमें 60 टीचर है होने अनिवार्य है भाई। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्योंकि इसमें आपको प्रधान अध्यापक के अतिरिक्त बताया था, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपके 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 61 नंबर आपको दे रखा है, विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय के लिए शिक्षा देने वाली व्यवस्था कहलाती है। तो वो शिक्षा आ जाएगी आपके इसमें समावेशी शिक्षा, यानी कि दोनों के मध्य समावेश बैठाते हुए पढ़ाई करवाना। तो ऑप्शन नंबर 3 समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 62 नंबर आपको दे रखा है, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। यानी कि इसमें से कौन सा कूट आपके सही रहता है वो छांटना है और इनको सुमेलित करते हुए लिखना है भाई। तो सबसे पहले दे रखा है सरसों अनुसंधान केंद्र, तो सरसों अनुसंधान केंद्र रहता है आपके तबीची भरतपुर के अंदर, यानी कि पहला आ जाएगा इसमें आपकी 3। सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र, तो सिरेमिक जो विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र है ये आ जाएगा अपने बीकानेर के अंदर, यानी कि इसमें आ जाएगा 4। फिर दे रखा भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, तो भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र जो है ये आ जाएगा अपने जयपुर के अंदर, यानी कि इसमें आ जाएगा 1 या उदयपुर के अंदर। तो ये भैंस प्रजनन है ये आपके उदयपुर के अंदर रहेगा भाई, ध्यान रखना। भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो उदयपुर के अंदर रहता है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान ये आ जाएगी अपने जयपुर राजधानी के अंदर, यानी कि इसमें आ जाएगा 1। तो 3 4 2 1, तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 63 नंबर आपको दे रखा है, 25 सितंबर को गोवा में आयोजित 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 किस राजस्थानी को प्रदान किया गया? तो धन्वंतरी जो पुरस्कार है ये दिया गया था अपने बनवारी लाल गौड़ को, जो कि एक वैद्य है, और बनवारी लाल गौड़ जी को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था। और ये कहाँ पर आयोजन हुआ? तो ये गोवा के अंदर आयोजित हुआ था, जो कि 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर समारोह आयोजित किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 64 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान की पैरा शूटिंग खिलाड़ी अवनी लेखरा ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक निम्नांकित में से किस श्रेणी में प्राप्त किया था? तो वो स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने SH1 श्रेणी। कौन श्रेणी है भाई? तो SH1 श्रेणी के अंदर अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक है वो जीता था। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 65 नंबर आपको दे रखा है, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद के संदर्भ में असत्य कथन है।
तो मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के संदर्भ में जो असत्य कथन है वो इसमें आ जाएगा आपके कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जो कि बिल्कुल सही है। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। मंत्री उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करते हैं, जो कि आपके गलत है भाई, ठीक है ना। राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 23 मंत्री है वो हो सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो 30 मंत्री हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रावधान किया गया है कि 15% ही मंत्री बन सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4 भी सही। तो इसमें आ जाएगा 3 नंबर जो कथन दे रखा है वो आपके असत्य रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 66 आपको दे रखा है। हिलगार्ड के शब्दों में अभिप्रेरणा को जिन 3 तत्वों का योग कहा है उनके चक्र में अंतिम चरण कौन सा है? तो हिलगार्ड ने कहा था कि जो अभिप्रेरणा है इनके 3 तत्वों का योग होता है, जो कि इनके कौन सा अंतिम चरण में रहता है, तो वो आ जाएगा आपके उद्दीपक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 उद्दीपक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 67 आपको दे रखा है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं आपको सोशल मीडिया के जो हैंडल है उनके थंबनेल दे रखे हैं और सामने उनका नाम दे रखा है, तो आपको इसमें पहचान करनी है अभी कौन सा क्या रहता है, ठीक है ना। और फिर नीचे दिए गए जो कूट है उसमें से आपको चयन करते हुए बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम हो गया पहले, सबसे पहले तो पहले में आ गया आपने 3, ठीक है ना। उसके बाद अपने रहेगा दो बिंदियाँ दे रखी है, ये आ जाएगी अपने फ्लिपर के अंदर, कौन सा जो फ्लिकर है ये आ जाएगा अपने 2 बिंदियाँ। तो पहले में आ गया 3 इंस्टाग्राम, दूसरे में आ जाएगा आपके फ्लिकर यानी कि 4 नंबर। फिर आ जाएगा जो ये आपको दे रखा है ये रहता है अपने शेयर चैट, क्या रहता है भाई? शेयर चैट, यानी कि इसमें आ जाएगा 2 नंबर। फिर दे रखा .in जो है इसमें आ जाएगा आपके लिंक्डइन, क्या रहेगा भाई? लिंक्डइन आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 जो ऑप्शन है वो आपके बिल्कुल सही है। तो 3 4 2 1, तो ऑप्शन नंबर 1 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 68 आपको दे रखा है। छोटे बच्चों का रिश्तेदारों को अपने खिलौने दिखाता किस प्रकार की रक्षा युक्ति है? तो खिलौने दिखाता किस प्रकार की रक्षा युक्ति है, तो वो इसमें आ जाएगी आपकी अवधान केंद्रण। कौन से केंद्रण है भाई? तो अवधान केंद्रण की रक्षा युक्ति रहती है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 69 आपको दे रखा है। मस्तिष्क प्रकंपन विधि से किन बच्चों को जांचा जा सकता है? तो मस्तिष्क प्रकंपन जो विधि है इसके तहत किन बच्चों को है वो जांचा जा सकता है, तो वो आ जाएगा आपके सृजनात्मक बच्चों को जांचा जा सकता, तो ऑप्शन नंबर 4 सृजनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 70 नंबर आपको दे रखा है। डिजिटल हस्ताक्षर के संदर्भ में सत्य है। तो डिजिटल हस्ताक्षर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है और निम्न कूटों में से आपको चयन करके बताना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि ये क्रिप्टोग्राफी वैल्यू होती है जो कि डेटा और गुप्त कुंजी से कैलकुलेट की जाती है, जो कि बिल्कुल सही है। ये संदेश प्रमाणीकरण की निजी कुंजी है, जो कि गलत है। डिजिटल हस्ताक्षर की न्यूनतम आवश्यकता व्यावसायिक अनुप्रयोगों में पड़ती है, तो व्यावसायिक अनुप्रयोगों में पड़ती है, जो कि आपकी गलत है। यह एक तकनीक है जो एक व्यक्ति या संस्था को डिजिटल डाटा से बांधता है, बिल्कुल सही। तो ए और डी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें आपके बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 71 आपको दे रखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, इस परिभाषा के जनक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का एक विज्ञान है, इस परिभाषा के जनक कौन है? तो वो आ जाएगा आपके पील इस परिभाषा के जनक रहते हैं, क्योंकि पील ने कहा था कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षा का ये क्या रहता है? विज्ञान रहता है भाई, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 72 आपको दे रखा है। विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो इसमें एक तो आ जाएगा आपके जो यादृच्छिक दे रखा है ये विकास का सिद्धांत नहीं है, और एक दे रखा है जो आपको पलटावी भी आपके इसमें विकास का सिद्धांत नहीं रहता भाई। बाकी सभी रहने वाला है। तो 3 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें आपके विकास के सिद्धांतों में नहीं आए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 73 आपको दे रखा है। निम्न में से कौन सा दीक्षा ऐप के लिए विकसित किया गया चैट बोट है?
तो दीक्षा ऐप के लिए जो चैटबॉट विकसित किया गया उसे कहते हैं आपके आस्क तारा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा कि दिशा ऐप के लिए विकसित किया गया जो चैटबॉट है उसे कहते हैं आपके आस्क तारा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 74 आपको दे रखा है। एक बच्चा संग्रहण, सुप्त काम प्रवृत्ति, मिथ्या परिपक्वता जैसे गुणों से परिपूर्ण है। एरिक एरिक्सन के अनुसार उनका मनोसामाजिक गुण हो सकता है। तो मनोसामाजिक जो गुण है इसमें कह सकते हैं सामर्थ्य हो सकता है इसमें आपके। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 75 आपको दे रखा है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों से असुमेलित है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा असुमेलित है? तो इसमें आपको दे रखा है लिंग, व्यक्तिगत कारक जो कि आपके गलत है। और IQ इसमें आ जाएगा व्यक्तिगत कारक रहता है। विद्यालय जो कि रहेगा सामाजिक कारक। रीति रिवाज जो कि सामाजिक कारक। लेकिन लिंग इसमें आपके व्यक्तिगत कारक नहीं रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 76 आपको दे रखा है। फ्लैश मेमोरी डिवाइस है। तो फ्लैश मेमोरी डिवाइस जो है ये आपका रहता है NVMe, यानी ऑप्शन नंबर 1 NVMe। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 77 आपको दे रखा है। सत्य कथन है। तो कौन कौन से कथन सत्य है उनका आपको चयन करना है। थकान के कारण आया परिवर्तन अधिगम नहीं है, परंतु थकान अधिगम को प्रभावित करती है, जो कि बिल्कुल सही कथन है। परिपक्वता के कारण आया परिवर्तन अधिगम नहीं है, परंतु परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है, बिल्कुल अधिगम को प्रभावित करती है। तो इसमें आपके दोनों ही कथन है वो सत्य हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 78 आपको दे रखा है। फ्रॉइड द्वारा निम्न में से किस विधि का प्रयोग मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत है वो नहीं किया गया? तो मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया गया फ्रॉइड के अनुसार? तो इसमें आ जाएगा आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली जो विधि है इसका प्रयोग है वो फ्रॉइड के द्वारा नहीं किया गया भाई। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 79 आपको दे रखा है। कंप्यूटर के संदर्भ में गार्बेज इन गार्बेज आउट यानी कि GIGO का क्या अर्थ है? तो GIGO जो है इसमें रहता है आपके गलत इनपुट या फिर अविश्वसनीय प्रोग्राम के कारण होने वाली जो त्रुटि है इसे कहते हैं गार्बेज इन और गार्बेज आउट। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 80 नंबर आपको दे रखा है। संवेगात्मक बुद्धि के विचार व अभिप्राय निम्नलिखित में से किस अन्य बुद्धि के भावार्थ से मिलता जुलता है? तो कौन सी विधि है जिससे ये मिलता जुलता है? तो वो आ जाएगा इसमें आपके घटकीय बुद्धि। कौन सी बुद्धि है भाई? तो घटकीय बुद्धि के भावार्थ से मिलता जुलता नहीं है। मतलब इसमें आता है कि संवेगात्मक बुद्धि के विचार और अभिप्राय निम्नलिखित में से किस अन्य बुद्धि के भावार्थ से मिलता जुलता नहीं है? तो वो आ जाएगा आपकी घटकीय बुद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 81 आपको दे रखा है। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। तो निदानात्मक परीक्षण का कौन सा उद्देश्य रहता है? तो इसमें दे रखा है विद्यार्थी की उपलब्धियों की व्याख्या करना, जो कि गलत है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अवरोधक कारकों का पता लगाना, बिल्कुल ये आपके रहता है कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है इसमें कौन कौन से अवरोधक है, कौन कौन सी बाधा है, उनका पता लगाना। फिर दे रखा है उत्तम पाठ्यक्रम निर्माण का आधार प्रदान करना, जो कि दोनों ही सही है, यानी कि B व C, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 82 आपको दे रखा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दे रखा है अनुसूचियाँ, सूची 2 में दे रखे हैं आपको उपबंध। इसमें आपको सुमेलित करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है और कोट नीचे दे रखा है, उसका आपको चयन भी करना है, ठीक है ना। इसमें एक तरफ आपको दे रखा है अनुसूचियाँ और सामने दे रखा है आपको इसमें उपबंध। इसमें आपको सुमेलित करके बताना कि कौन सी अनुसूची के अंदर कौन सा उपबंध है वो किया गया है। तो सबसे पहला दे रखा है आपको तृतीय अनुसूची। तो तृतीय अनुसूची में उपबंध किया गया है शपथ अथवा प्रतिज्ञान के प्रारूप का, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें आपका आ जाएगा A में आ जाएगा 2। और 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची में आपके रहने वाला है मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची, जो लैंग्वेज वगैरह है वो आपके रहती है 8वीं अनुसूची के अंदर। और फिर दे रखा है 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची में आ जाएगा आपके दल बदल के आधार पर अयोग्यता या फिर निर्योग्यता भी रह सकती है। तो इसमें आ जाएगा आपके दल बदल के आधार पर अयोग्यताओं का प्रावधान 10वीं अनुसूची के अंदर।
और 11वीं अनुसूची इसमें आ जाएगी आपके पंचायत की शक्ति और प्राधिकार, यानी कि डी में आ जाएगा 1, तो 2 3 4 1, तो 82 में आ जाएगा आपके 2 3 4 1 2 3 4, ये देखो कौन सा ऑप्शन में है भाई, तो इसमें आ जाएगा आपके 3 नंबर ऑप्शन, 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 83 आपको दे रखा है, निम्न में से बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक है। तो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के जो संस्थापक है वो रहते हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो है ये रहते हैं अपने बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 84 आपको दे रखा है, भारत के किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन रही थी। तो भारत के किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन रही थी, तो वो आ जाएगा आपके लीला सेठ। लीला सेठ है जो कि प्रथम महिला है जो मुख्य हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रह चुकी है, तो ऑप्शन नंबर 1, सिर्फ ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 85 आपको दे रखा है, राजस्थान में प्रधान मंडी यार्डों की संख्या कितनी है। तो प्रधान मंडी यार्डों की जो संख्या है वो रहती है आपके 173, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 86 आपको दे रखा है, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत मानव विकास की कौन सी श्रेणी में शामिल है। तो मानव विकास सूचकांक 2025 के अंदर जो भारत है अपना देश वो रहता है मध्यम मानव विकास। कौन से में जाएगा भाई, तो मध्यम मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत भारत को शामिल किया गया, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 87 आपको दे रखा है, आर्किड एवं ब्रोमिलाइड है। तो आर्किड एवं जो ब्रोमिलाइड है ये रहते हैं अमेजोन वर्षा वनों में पाए जाने वाले जो परजीवी पौधे हैं, इनके प्रकार है भाई आर्किड और ब्रोमिलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 88 आपको दे रखा है, 88 में आपको दे रखा है कि 16 महाजनपदों में से निम्न 2 महाजनपदों को शासन प्रणाली और अन्य महाजनपदों से अलग थी। मतलब कौन कौन से 2 महाजनपद है जिनकी शासन प्रणाली और अन्य महाजनपदों से अलग थी, तो वो इसमें आपके आ जाएगा कि एक तो वज्जी और एक जो मल है, इन दोनों महाजनपदों की शासन प्रणाली अलग ही थी, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 89 आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है उसका चयन भी कीजिए। सबसे पहला दे रखा है, देवदार व फर शंकुधारी वनों में पाए जाने वाले वृक्ष है, जो कि बिल्कुल सही बात है। जो देवदार के वन है और जो फर के वन है ये शंकुधारी होते हैं एक तो, और शंकुधारी वनों के अंतर्गत बर्फीले एरिया में पाए जाते हैं। और दूसरा दे रखा है, रेवेन, हूप, रेड स्टार तथा रॉबिन आदि लद्दाख क्षेत्र में पाई जाने वाली पक्षी प्रजातियां हैं, जो कि बिल्कुल सही है। तिरु तिब्बती क्षेत्र में पाई जाने वाली एक विलुप्त प्राय जीव है। जो चिरू है ये तिब्बती क्षेत्र में पाए जाने वाला एक विलुप्त प्रकार का जीव रहता है, जो कि बिल्कुल सही रहता है। लद्दाख की घाटियों में सरपत यानी कि विल्लो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं, जो कि इसमें भी आपके सही रहने वाला है, यानी कि ABCD, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 90 नंबर आपको दे रखा है, इसमें प्रत्येक विषय को अलग अलग पढ़ाया जाता है, हर विषय का अपना अलग तरीका है, सिद्धांत और सीमाएं होती हैं। ये तो कौन सा दृष्टिकोण है, यानी कि प्रत्येक विषय को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए या जाता है, और हर विषय का अपना अलग तरीका होता है, सिद्धांत होता है और सीमाएं होती है। तो ये दृष्टिकोण रहता है आपके विषयागत दृष्टिकोण। कौन सा आ जाएगा भाई, विषय के अंतर्गत दृष्टिकोण आता है कि विषय के अनुसार दृष्टिकोण, तो वो आ जाएगा आपके विषयागत दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 91 आपको दे रखा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति की सहायतार्थ और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी। तो वो दे रखा है आपके 74 के 1/1 के अंदर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 92 आपको दे रखा है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब व कहाँ हुआ है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है इसका गठन हुआ था आपके अक्टूबर 1924 के अंदर, और कहाँ पर हुआ है, तो वो आपके कानपुर के अंदर इसका आयोजन या फिर इसका गठन किया गया। तो ऑप्शन नंबर 4, अक्टूबर 1924 के अंदर और कानपुर के अंदर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था भाई, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 93 आपको दे रखा है,
वर्तमान भारत सरकार में कितनी महिला मंत्री है? तो कितनी महिला मंत्री है, तो वो आ जाएगा आपके 7 महिला मंत्री है वर्तमान भारत सरकार के अंदर। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 94 आपको दे रखा है। यदि किसी सामग्री के निर्माण से पारिस्थितिकी को कोई नुकसान नहीं होता है तो ऐसे पदार्थों हेतु निम्न में से कौन सा चिन्ह है वो जारी किया जाता है? तो यानी कि कोई सामग्री उसी है जिसका निर्माण में पर्यावरण को कोई भी आपके नुकसान नहीं होता है, तो उसे कहते हैं आपके इको मार्क। क्या कहते हैं भाई? इको मार्क का जाता है। यानी इकोलॉजी को अगर प्रोटेक्ट कर रहा है या फिर उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो उसे कहते हैं इको मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 95 आपको दे रखा है। सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकार थी। तो सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाली जो समानांतर सरकार थी वो इसमें आ जाएगी आपके 17, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 96 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। कौन सा कथन असत्य है उसकी आपको पहचान करके लिखना है। तो व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवने स्थायी पवने थी, जो कि बिल्कुल सही बात है। दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र डोल्ट्रम पेटी कहलाता है, जो कि आपके असत्य है। लू एक स्थानीय पवन है, जो कि बिल्कुल सही है। ध्रुवीय पवनें पछुआ पवनों के ठीक विपरीत दिशा में चलती है, तो ये भी आपके सही रहता है। जो ध्रुवीय पवनें है वो पछुआ पवनों के ठीक विपरीत दिशा में चलती है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 97 आपको दे रखा है। अमरावती स्तूप के संबंध में निम्न में से असत्य कथन है। तो अमरावती स्तूप के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा कथन असत्य है उसका आपको चयन करना है भाई। सबसे पहला दे रखा है, एलियट के अनुसार यह स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल या भव्य स्तूप था, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ से एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें बुद्ध को महल की ओर जाते हुए दर्शाया गया है, जो कि बिल्कुल सही रहता है। और इस स्तूप का सर्वेक्षण कॉलिन मैकेंजी के द्वारा, किसके द्वारा? तो कॉलिन मैकेंजी के द्वारा इस स्तूप का सर्वेक्षण किया गया था, ये भी आपके सही है। हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिक संघ ने इस स्तूप का अलंकृत प्रवेश द्वार बनवाया था, जो कि आपके गलत है भाई, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हो जाएगा असत्य, बाकी तीनों कथन सत्य है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 98 आपको दे रखा है। 98 में आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से ठंडी महासागरीय धाराओं के उपयुक्त युग्म की पहचान कीजिए। तो उपयुक्त युग्म कौन सा है जो कि ठंडी जल धाराओं का रहता है? तो इसमें आ जाएगा एक तो लेब्राडोर धारा और एक आ जाएगा आपके हम्बोल्ट धारा। तो ये दोनों ठंडी जल धाराएं रहती है, तो ऑप्शन नंबर 1 लेब्राडोर और हम्बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 99 आपको दे रखा है। स्पर्शनीय मानचित्र क्या है? तो स्पर्शनीय जो मानचित्र होते हैं वो क्या रहते हैं? तो वो इसमें आ जाएगा आपके एनसीईआरटी द्वारा दृष्टिबाधित बच्चों के लिए विकसित मानचित्र। यानी कि उस पर स्पर्श करके आप पता लगा सकते हो कि ये कौन सा एरिया है या फिर कहाँ का ये स्तंभ है, या फिर कोई जैसे डायग्राम बना दिया तो उससे बच्चा उस पर हाथ लगा के पहचान सकता है कि जैसे आगरा का ताजमहल है तो ताजमहल बना हुआ है, तो वहाँ पे हाथ लगा के बताएगा कि हाँ ये ताजमहल है तो ये आगरा शहर होगा। तो इस प्रकार एनसीईआरटी द्वारा दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं जिनको दिखाई नहीं देता है, जो हाथ से स्पर्श करके उन स्थानों की पहचान कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपके एनसीईआरटी द्वारा दृष्टिबाधित बच्चों के लिए विकसित मानचित्र, जिसे कहते हैं स्पर्शनीय मानचित्र। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 100 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। इंडिया जो कि भारत राज्यों का संघ होगा, शब्द राज्यों का संघ किस देश के संविधान से लिया गया था? यानी कि इंडिया जो कि भारत राज्यों का संघ होगा, ये राज्यों का संघ किस देश से लिया गया है? तो वो आ जाएगा आपके कनाडा से लिया गया भाई। कहाँ से लिया गया? तो कनाडा देश से लिया गया, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 101 आपको दे रखा है। गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना किसने नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा की थी? यानी कि गांधी जी की दांडी मार्च था, मार्च के अंदर, उसमें नेपोलियन की जो एल्बा से पेरिस की यात्रा है उससे तुलना किसने की थी? तो वो आ जाएगा आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने इसकी तुलना की थी। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 102 आपको दे रखा है। भारत में छावनी बोर्ड किस अधिनियम के अधीन शासित हो रहे हैं? तो छावनी बोर्ड जो है ये किस अधिनियम के अधीन शासित हो रहे हैं? तो वो आ जाएगा आपके छावनी बोर्ड अधिनियम 2006, इसके अधीन है वो अधिनियमित या फिर अधीन शासित हो रहे हैं। तो
छावनी बोर्ड अधिनियम 2006, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 103 आपको दे रखा है। 1990 तक भारत में निम्न में से किस रूप का समष्टि आर्थिक संकट नहीं देखा गया था? तो भारत में निम्न में से किस रूप का समष्टि आर्थिक संकट है वो नहीं देखा गया? तो वो आ जाएगा आपके अरक्षणीय चालू खाता घाटा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 104 आपको दे रखा है। किस शासक को महान संचारक की संज्ञा दी गई है? तो महान संचारक की संज्ञा दी गई थी अपने अशोक को। जो महान अशोक है, इनको अपने महान संचारक की संज्ञा है वो दी गई थी भाई, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 105 आपको दे रखा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे जो कूट दे रखे हैं इनमें से आपको सुमेलित करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको कूट दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है आयन मंडल। तो आयन मंडल जो है इसमें आपके रहता है रेडियो संचार हेतु उपयोगी, तो इसमें आ जाएगा 2 नंबर। और फिर दे रखा है आपको समताप मंडल। तो समताप मंडल में क्या होता है कि मौसमी घटनाओं से लगभग मुक्त रहता है, यानी कि एकदम तापमान एकदम समान रहता है, कोई भी ऐसी वैसी घटनाएं नहीं होती, तो मौसमी घटनाओं से लगभग मुक्त, यानी कि इसमें आ जाएगा 1। शोभ मंडल। तो शोभ मंडल में आ जाएगा आपके लोकावरण, कोहरा, वर्षा, केतुदय जो है ये रहता है अपने शोभ मंडल, ठीक है ना। कोहरा वगैरह है, ओला वर्षण है, ये सभी अपने शोभ मंडल से होते हैं। तो मध्य मंडल, तो इसमें रहते हैं अंतरिक्षीय उल्कापिंड हेतु जो अवरोधक है उसे कहते हैं मध्य मंडल, यानी कि इसमें आ जाएगा 3। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 जो है ये इसमें आ जाएगा आपके 2 1 4 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 106 आपको दे रखा है। महावीर स्वामी के निर्वाण से कुछ समय पूर्व दिए गए उपदेशों का संकलन मिलता है। तो जो अपने महावीर स्वामी जी है ये निर्वाण से कुछ समय पहले इन्होंने जो उपदेश दिए थे उनका संकलन मिलता है भाई उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर। किसमें मिलेगा? तो उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर इनके उपदेशों का संकलन मिलता है, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 107 आपको दे रखा है। निम्नलिखित वायु संघटकों का वायुमंडल में उनकी प्रतिशत मात्रा के आधार पर व्यवस्थित आरोहिक क्रम की पहचान कीजिए। तो आरोहिक क्रम की जो पहचान है वो आ जाएगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये इसमें आपके आरोहिक क्रम रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 108 आपको दे रखा है कि एडगर डेल के अनुभव शंकु के आधार पर निम्नांकित में से सबसे प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। तो सबसे प्रभावशाली शिक्षण सहायक जो सामग्री रहती है वो आता है अपने इसमें प्रदर्शन। कौन सा रहेगा भाई? प्रदर्शन आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 109 आपको दे रखा है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का भाग जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्यों का भाग जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है या फिर लघु संविधान भी कहा जाता है, जो कि अपने 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 110 आपको दे रखा है। कांग्रेस के 1906 में हुए कलकत्ता अधिवेशन में पारित प्रस्तावों में ये एक नहीं था, तो इसमें आ जाएगा आपके कौन सा नहीं था भाई? तो स्वरोजगार नहीं था भाई, स्वरोजगार का इसमें उल्लेख है वो कहीं नहीं किया गया, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 111 आपको दे रखा है। पंचायती राज व्यवस्थाओं में सुधार हेतु गठित समितियों के संदर्भ में असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो असुमेलित जो युग्म रहेगा वो आ जाएगा आपके अशोक मेहता समिति 1987, जो कि इसमें असुमेलित है, जबकि जीवी के राव समिति 1985 के अंदर, ML सिंघवी समिति 1986 के अंदर, गौडगिल समिति 1988 के अंदर, तो इसमें अशोक मेहता समिति इसमें आपके असुमेलित युग्म हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 112 आपको दे रखा है। भारत के कुल सकल मूल्य वर्धन में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के संबंध में सही क्रम है। तो विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के क्षेत्र में सही क्रम कौन सा रहता है? तो वो आ जाएगा सबसे पहले सेवा क्षेत्र, फिर आएगा उद्योग क्षेत्र, फिर आएगा आपके कृषि क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें आपके बिल्कुल सही रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 113 आपको दे रखा है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन इसमें सत्य रहते हैं उसका भी आपको चयन करके बताना है भाई।
तो सबसे पहला दे रखा है कि इस अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हुआ था, जो कि बिल्कुल सही। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अविका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी, जो कि बिल्कुल सही है। इस अधिवेशन में कांग्रेस के उदारवादी तथा उग्रवादी नेताओं में भी सुलह हो गई थी, यानी कि जो गर्मपंथी नरमपंथी थे उनके मध्य भी इस सम्मेलन में क्या हो गई थी, सुलह हो गई थी। तो इसमें आपके तीनों ही कथन सत्य रहते हैं, यानी कि ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 114 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है उसका आपको चयन करके बताना है। तो 1884 में ग्रीनिच याम्योत्तर को अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा या मानक के रूप में अपनाया गया था, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ग्रीनविच पर स्थित मुख्य याम्योत्तर के बिल्कुल विपरीत स्थित है, जो कि बिल्कुल सही है। और संपूर्ण विश्व को 15 समय जोन में विभक्त किया गया था, ये आपके इसमें हो जाएगा, सत्य कथन नहीं है। अक्षांशों के सभी समांतरों के दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर क्रम से बढ़ती है। तो जो बीच की दूरी रहती है अक्षांशों के मध्य, तो उनमें ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी भाई, बढ़ती है। लेकिन देशांतरों के मध्य है वो ध्रुवों की ओर जाने पर दूरी क्या हो जाती है, घटती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें तीसरा आपके हो जाएगा असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 115 आपको दे रखा है, प्यासे कौवे की कहानी को दर्शाता चित्र किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है, जिसमें कौवा पात्र के निचले हिस्से में जल को पीने का एक चतुर तरीका उपयोग में ले रहा है। तो वो आ जाएगा इसमें आपके लोथल सभ्यता। लोथल सभ्यता में एक ऐसा चित्र बना हुआ है जिसमें प्यासे कौवे को दर्शाया गया है और कौवा पानी पीने के लिए स्मार्ट वर्क कर रहा है भाई, उसमें पत्थर डाल रहा है, फिर पानी ऊपर आ रहा है, फिर पी के उड़ जा रहा है। तो ये कथन, ये जो आपके चित्र है प्यासे कौवे का, ये आ जाएगा आपके कहाँ से, लोथल गुजरात सभ्यता से प्राप्त होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 116 आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहले आ जाएगा, दे रखा है कि पश्चिमी यूरोप में माउंट ब्लैंक और आल्प्स का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। बिल्कुल, माउंट जो आल्प्स है इसका सबसे ऊंचा शिखर रहता है माउंट ब्लैंक, ठीक है ना। एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ गिरिशृंग है। और तीसरा दे रखा है, पूर्वी अफ्रीका में किलिमंजारो गिरिशृंग एक पृथक पर्वत है। और एवरेस्ट गिरिशृंग नेपाल और तिब्बत के मध्य स्थित विश्व का सर्वोच्च शिखर रहता है। तो ये भी आपके सही है। तो इसमें चारों ही कथन आपके सत्य होने वाले हैं, यानी कि ए, बी, सी, डी सत्य। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 117 आपको दे रखा है, आकलन की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए जो कोट है उसमें से आपको बताना है। तो सबसे पहला दे रखा ए नंबर कथन कि इसमें प्रभावी फीडबैक की व्यवस्था होती है जिससे शिक्षण प्रक्रिया में सुधार का अवसर मिलता है। यह शिक्षा प्राप्ति का आकलन है। उपयुक्त विशेषताओं के संबंधित आकलन के प्रकार का सही कोड का चयन कीजिए। तो इसमें आ जाएगा ए रचनात्मक और बी योगात्मक। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें आपके बिल्कुल सही रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 18 नंबर आपको दे रखा है, न्यायपालिका की मुख्य भूमिका है। तो न्यायपालिका की जो मुख्य भूमिका रहती है वो इसमें आपको उपयुक्त विकल्प का चयन करके बताना है। तो इसमें आ जाएगा विधि के शासन की रक्षा करने का, और संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना, और व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण करना, और विधि के अनुसार विवादों का निपटान करना। ये इसमें मुख्य भूमिका में नहीं है, जबकि विधि के शासन की रक्षा करना और संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना और व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण करना, ये तीनों इसमें रहती है अपने मुख्य भूमिका। तो ऑप्शन नंबर 1 ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 19 नंबर आपको दे रखा है, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है। तो अंत्योदय जो अन्न योजना है इसमें लक्षित समूह कौन सा रहता है, तो वो आ जाएगा आपके निर्धनों में सबसे निर्धन। निर्धनों में सबसे निर्धन जो है ये आपके अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लक्षित समूह रखा गया है भाई। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 120 आपको दे रखा है, रूब्रिक्स क्या है। तो रूब्रिक्स जो है ये क्या है, तो वो आ जाएगा आपके छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने हेतु एक बहुउद्देशीय अंकन निर्देशिका है जिसे रूब्रिक्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 121 आपको दे रखा है,
औपनिवेशिक काल में कृषि उत्पादकता में कमी का कारण था। तो औपनिवेशिक काल के अंदर कृषि की जो उत्पादकता थी उसमें कमी देखी गई थी, उसका मुख्य कारण क्या रहता है? तो वो इसमें आ जाएगा आपके तत्कालिक भू राजस्व प्रणाली, प्रौद्योगिकी निम्न स्तर और सिंचाई व्यवस्था का अभाव। तो इसमें आपके ए, बी और सी तीनों सही हो जाएगा। उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग ये इसमें गलत है। तो ए, बी और सी जो है ये आपके इसमें मुख्य कारण रहते हैं कमी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 122 आपको दे रखा है कि बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद व शेष विश्व के दूसरे देशों से प्राप्त अन्य चालू अंतरण को मिलाने पर प्राप्त होता है। तो इसमें आ जाएगा आपके राष्ट्रीय प्रयोजन आय। कौन सा आ जाएगा भाई? राष्ट्रीय प्रयोज्य जो आय है ये आपके इसमें रहता है, चालू अंतरण को मिलाने पर इसमें प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 123 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं औद्योगिक प्रदेश, सामने दे रखी अवस्थिति। तो इसमें आपके असुमेलित युग्म की पहचान करना है। तो सेंट पीटरबर्ग, तो इसमें जो यूएस है ये आपके गलत है भाई। बाकी मंचूरिया चीन के अंदर, सार प्रदेश जर्मनी के अंदर, यूराल पर्वत आपके रूस के अंदर। तो ये दूसरा जो दे रखा है सेंट पीटर्सबर्ग ये यूएसए के अंदर नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 124 नंबर आपको दे रखा है, भारत के सबसे प्राचीन प्रशासनिक अभिलेखों में से एक 100 गोरा ताम्रपत्र अभिलेख किसके काल का माना जाता है? तो 100 गोरा जो ताम्रपत्र है ये अभिलेख किसके काल का माना जाता है? तो वो आ जाएगा आपके चंद्रगुप्त मौर्य के काल का माना जाता है भाई। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 125 आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट में से सत्य कोट का आपको चयन भी करना है। तो सबसे पहला दे रखा है रोपण कृषि एक फसली कृषि है, बिल्कुल सही। और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है, तो ये भी आपकी सही है। विश्व का सबसे बड़ा वाणिज्यिक डेयरी कृषि का क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी यूरोप क्षेत्र है, तो ये भी सही है। सोवियत संघ में सामूहिक कृषि कोल खहोज कहलाती है, यानी जो सामूहिक कृषि होती है वो सोवियत संघ के अंदर इसे कहते हैं कोल खहोज, तो ये भी आपके सही रहता है। तो इसमें चारों कथन सत्य है, यानी कि ए, बी, सी, डी चारों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 126 आपको दे रखा है, उत्तम परीक्षण के निर्माण में प्रश्नों की वस्तुनिष्ठता से क्या तात्पर्य है? तो प्रश्नों की जो वस्तुनिष्ठता है इससे क्या तात्पर्य रहता है? तो वो आ जाएगा आपके इसमें प्रश्नों की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि एक समान अर्थ निकालकर विद्यार्थी उत्तरों की व्याख्या सही ढंग से करने में सक्षम हो। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 127 आपको दे रखा है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित निम्नलिखित शब्दावली को सही क्रम यानी कि पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आ जाएगा इसमें आपके न्याय, फिर आ जाएगा आपकी स्वतंत्रता, फिर आएगा समता, फिर आएगा बंधुता, यानी कि CDBA। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें आपके बिल्कुल सही रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 128 आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में सस्ते ऋण का स्रोत नहीं है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो ग्रामीण क्षेत्र में सस्ते ऋण का स्रोत कौन सा नहीं रहता है? तो वो आ जाएगा आपके जो साहूकार है ये सबसे सस्ते ऋण का स्रोत नहीं है भाई। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 129 आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा कार्य हर्बर्ट के पाठ योजना उपगम के प्रस्तावना पद के अंतर्गत या संबंध की जाने वाली गतिविधि है? अंतर्गत या फिर संबंध की जाने वाली गतिविधि है, तो वो इसमें आ जाएगी आपके एक तो रहती है छात्रों के पूर्व ज्ञान की जांच करना, यानी कि सी सही है। और एक इसमें आ जाएगा आपके पाठ के सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य बताना। तो ये सभी दोनों हर्बर्ट की पाठ योजना उपगम के अंतर्गत रहते हैं, तो सी और डी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 130 आपको दे रखा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 21 का जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो रहता है अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार। किसका भाई? जीवन की सुरक्षा का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, ये दोनों अधिकार रहते हैं अपने आर्टिकल नंबर 21 के अंदर, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 131 आपको दे रखा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए वर्ष 2023-24 के अनुसार। सूची 1 में दे रखे हैं आपको खाद्यान्न, सूची 2 में दे रखे हैं आपको सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य, ठीक है ना। तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन जो है ये आपको तेलंगाना में देखने को मिलेगा, तो इसमें आ जाएगा 3। फिर आपको दे रखा गेहूँ, तो गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन है उत्तर प्रदेश के अंदर यानी कि 1। मक्का, तो मक्का सर्वाधिक होता है आपके कर्नाटका के अंदर यानी कि 2। मोटे अनाज, तो मोटा अनाज आ जाएगा आपके राजस्थान के अंदर भी, तो इसमें आ जाएगा 4। 3, 1, 2, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। 132 आपको दे रखा है कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी न होकर केवल परिक्रमण गति करती है तो, यानी पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अगर वो झुकी हुई नहीं होती और अगर परिक्रमण गति करती तो इसमें आप कह सकते हैं कि दिन रात की अवधि तो बराबर होती और ऋतु है वो नहीं बनती, ठीक है ना। तो ऋतु नहीं बनती और दिन रात की अवधि भी क्या होती, बराबर रहती हुई, तो इसमें आ जाएगा आपके बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 133 आपको दे रखा है। भारत में तुर्की शासक का वास्तविक संस्थापक है, तो तुर्की जो शासक है इसका वास्तविक संस्थापक था अपने शमसुद्दीन इल्तुतमिश। कौन था भाई, शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो है ये भारत के अंदर तुर्की शासक का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 134 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से रिक्को द्वारा विकसित राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एग्रो फूड पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया। तो सबसे बड़ा एग्रो फूड पार्क जो है ये अपने बोरानाडा जोधपुर के अंदर स्थापित किया गया भाई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 135 आपको दे रखा है। अनुच्छेद 45 के तहत राज्य किस आयु वर्ग के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा का उपबंध करने का प्रयास करेगा। तो इसमें आ जाएगा 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए। कौन से बच्चे, तो 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके एक तो बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा के उपबंध का प्रयास करेगा, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 136 आपको दे रखा है। विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। तो मंत्री स्तरीय जो 14वां सम्मेलन है ये प्रस्तावित किया गया अपने कैमरून के अंदर। कहाँ पर, तो कैमरून के अंदर विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO जो है इसका आयोजन होगा कहाँ पर, कैमरून के अंदर आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 137 दे रखा आपको। समस्या समाधान विधि के किस चरण में समस्या के संभावित कारणों का पता लगाया जाता है। तो संभावित कारणों का पता लगाया जाता है तो वो आ जाएगा आपके परिकल्पना निर्माण, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 138 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो राज्य सूची के अंतर्गत रहती है राज्य की पुलिस, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 139 आपको दे रखा है। राष्ट्रीय आय को सामान्यतः किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय को सामान्यतः साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में वो परिभाषित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 140 आपको दे रखा है। सामान्यतः वृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार के मध्य अंतर होता है। तो एक तो वृहद ज्वार आता है और एक निम्न ज्वार आता है, इनके मध्य है वो सामान्यतः कितना अंतर रहता है। तो वो आ जाएगा आपके 7 दिन का इसमें डिफरेंस या फिर अंतर रहता है भाई, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 141 आपको दे रखा है। किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था है वो लागू की थी। तो बाजार नियंत्रण की व्यवस्था लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 142 आपको दे रखा है। विश्व महासागर दिवस के रूप में घोषित दिवस है। तो विश्व महासागर दिवस जो है यह रहता है आपके 8 जून, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है अभी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 143 आपको दे रखा है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के संशोधन विधेयक को संसद के किसी सदन से पारित होने के लिए या करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी कि जो संविधान संशोधन विधेयक है इसको पारित करने के लिए किस प्रकार का बहुमत है वो आवश्यक होता है। तो इसमें रहता है आपके विशेष बहुमत की आवश्यकता
रहती है भाई। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 144 आपको दे रखा है, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। कौन सा कथन असत्य है उसकी आपको पहचान करनी है। तो इसमें आ जाएगा आपके शहरी क्षेत्र के निर्धन परिवारों की ऋण की पूर्ति औपचारिक स्रोतों द्वारा की जाती है, औपचारिक स्रोतों के द्वारा ज़्यादा की जाती है। ठीक है, शहरी क्षेत्रों के अमीर परिवार अपने ऋण की अधिकतम पूर्ति अनौपचारिक स्रोतों से करते हैं, जो कि इसमें गलत कथन है भाई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 144 हो गया। 145 देखो, तैरना सीखना किलपैट्रिक द्वारा बताए गए किस प्रोजेक्ट के किस प्रकार के अंतर्गत आता है। यानी कि भाई जो तैरना सीखना है आपको, अगर मान लो किसी को तैरना सीखना है तो किलपैट्रिक द्वारा बताए गए प्रोजेक्ट के किस प्रकार के अंतर्गत ये आता है। तो ये आपके रहेगा इसमें अभ्यासात्मक प्रोजेक्ट। यानी कि अगर आपको तैरना सीखना है तो एक बार आपको जो आपका ट्रेनर है, जो गाइड आपको कर रहा है, वो एक बार बोल देगा कि हाँ आपको ऐसे ऐसे स्टेप से तैरना है। तो जितना आप उसके अंदर अभ्यास करोगे, जितनी आप उसमें प्रैक्टिस करोगे, उतने ही आप तैरने के अंदर माहिर बन पाओगे। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4 अभ्यासात्मक प्रोजेक्ट। ठीक है ना, ये किलपैट्रिक के अनुसार है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 146 आपको दे रखा है, भारतीय संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा की जो संचालन समिति है इसके अध्यक्ष थे अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 147 आपको दे रखा है, वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर सर्वाधिक निवल राज्य घरेलू उत्पाद किस राज्य का रहा है। तो सर्वाधिक जो इसमें उत्पाद रहा है वो आ जाएगा आपके महाराष्ट्र का, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 148 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं उष्ण कटिबंधीय आक्रामक तूफान, सामने दे रखी है उसकी अवस्थिति। इसमें आपको पहचान करके बताना है कि कौन सा असुमेलित है। ठीक है ना, तो हरिकेन अगर अटलांटिक महासागर में कोई तूफान आएगा तो उसे हरिकेन के नाम से जानते हैं। टाइफून, तो टाइफून आ जाएगा अपने पश्चिमी प्रशांत महासागर का जो तूफान है उसे कहते हैं टाइफून। विलीज, तो ये आर्कटिक महासागर दे रखा, जो कि इसमें गलत है भाई। ठीक है ना, चक्रवात, तो अपने हिंद महासागर यानी कि भारत के इर्द गिर्द कोई अगर तूफान आ जाएगा तो उसे चक्रवात के नाम से जानते हैं भाई, लेकिन इसमें विलीज है वो आपके गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 149 आपको दे रखा है, निम्न में से एक शाहजहाँ द्वारा निर्मित नहीं है। निम्न में से एक शाहजहाँ द्वारा निर्मित नहीं है तो वो आ जाएगा आपके लाल किला दिल्ली, शाहजहाँ ने बनाया था। शाहजहाँबाद, ये भी आपके शाहजहाँ के द्वारा निर्मित है। तख्त ए मुर्शा, तो ये भी आपके शाहजहाँ के द्वारा निर्मित है। लेकिन एतमुदुल्ला का मकबरा ये आपके इसने शाहजहाँ ने नहीं बनाया था भाई, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 150 नंबर आपको दे रखा है, भारतवर्ष में या भारतवर्ष से आश्रय भारत के देश से है, इस भारत का नाम उल्लेख सर्वप्रथम किस में हुआ था। तो इसमें सर्वप्रथम भारत का जो नाम है, भारत का नाम, ये रहता है अपने ऋग्वेद के अंदर। किस में रहता है भाई, ऋग्वेद के अंदर सबसे पहले भरत नाम का उल्लेख है वो मिलता है भाई, तो ऑप्शन नंबर 1। तो ये था भाई आपके एसएसटी का फाइनल टेस्ट नंबर 2 कलाम एकेडमी रेट लेवल 2 का। अगर अच्छा लगा हो सॉल्यूशन तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट भी करना है भाई। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए पेपर सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।